हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ क्लास 6 में ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई है हमारी अर्थ पे, जिससे हम अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो टॉपिक आपको गिवन है। फर्स्ट है व्हाट इज़ द ग्लोब, ग्लोब क्या है। सेकंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ के हीट जोन कौन से हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड क्या है। लोकेटिंग प्लेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब के अंदर आप या ग्लोब के ऊपर आप किस तरीके से किसी प्लेस को लोकेट करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, कोई भी डेट है किसी भी कंट्री में, क्या डेट है वो इंटरनेशनल डेट लाइन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स जो है उनकी शेप है स्फेरिकल। सभी प्लैनेट ज़्यादातर जो प्लैनेट्स उनकी शेप कैसे है, स्फेरिकल शेप है। लेकिन अर्थ जो है वो एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है। अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कैसी है, फ्लैट है। और मिडल से कैसी है, ब्लजिंग है, फूली हुई है। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब, अगर आप ग्लोब को देखते हो आप पाओगे कि जो ग्लोब है वो एक छोटा मॉडल है अर्थ का। इट इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सेम है अर्थ की तरह, लेकिन उसका छोटा सा मॉडल है। देखिए ये है ग्लोब, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह ही है। अर्थ हमारी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जिस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है झुका हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा। इसी तरीके से हमारी अर्थ है। ये अर्थ का एक एक्चुअल शेप है, रियल शेप। जैसे अर्थ के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन, रिलेटिव साइज, शेप, ओशियंस, कॉन्टिनेंट, आइलैंड, सीज है, इसी तरीके से हमें ग्लोब के ऊपर भी शो होते हैं। ये क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट्स है, किधर ओशियन है, ये सारी चीज़ें ग्लोब पे एग्जैक्ट शो की जाती हैं। आजकल जो इट ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, इन दोनों को समझने में भी हमें ग्लोब हेल्प करता है कि किस तरीके से रोटेशन होती है और किस तरीके से रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन रिवोल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अ ग्लोब इज अ माउंट ऑन एक्सल दैट टिल्ट्स एट एंगल 23 डिग्री एंड सेम एज दैट ऑफ अर्थ। अब ये झुका हुआ जो नजर आ रहा है आपको वो बिल्कुल सेम है जैसे कि अर्थ झुकी हुई है। इसी तरीके से हमारा जो ग्लोब है वो भी झुकाया हुआ है, कुछ हल्का सा तिरछा आपको नजर आए, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। इसलिए ये हमें हेल्प करता है अर्थ की, प्रॉपर अर्थ को देखने में, अर्थ को समझने के लिए हमें हेल्प करता है। लेकिन ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इसका साइज होगा, प्रॉपर सारी चीज़ें अगर उस पर दिखाई जाएंगी तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। सिंस द स्पेस इज अ ग्लोब इज लिमिटेड, क्योंकि ग्लोब का जो स्पेस है वो लिमिटेड है, जबकि हमारी अर्थ का स्पेस लिमिटेड नहीं है। ठीक है। इसकी डिटेल भी कैसी होती है, अर्थ से कम हमें दिखाई देंगी। ग्लोब के ऊपर जो डिटेल्स आएंगी वो बहुत कम होंगी, क्योंकि इसका स्पेस कैसा है, कम है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, किसी छोटी चीज़ की, अगर आप सपोज करो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ग्लोब के ऊपर एग्जैक्ट आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट्स में से किसी कंट्री की किसी सिटी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ये ग्लोब के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैप का यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं कि अर्थ जो है हमारी फ्लैटन है पोल पे से, और बीच में से कैसी है, ब्लेजिंग। इसलिए इस शेप को हम क्या बोलेंगे, जियोड। ठीक है। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सेस पे ही, उसके लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग वो रोटेट करती है। उसके 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम पोल्स बोलते हैं। कौन कौन से पोल होते हैं, हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 2 हैं। एक नॉर्थ पोल है अपर, एंड बॉटम में जो है वो साउथ पोल है। ठीक है। वो रेफरेंस करते हैं किसी पॉइंट को। अगर हम देखें अर्थ जो उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनके बीच में से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बिल्कुल बीच में से। जैसे अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इसके बिल्कुल बीच में एक लाइन बनाई गई है, किसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। इमेजिनरी लाइन है ये, इमेजिन किया हुआ, सिर्फ ड्रॉ की हुई है हल्की सी कि आप उसको समझ सकें। इस तरीके से इमेजिन की हुई है, कल्पनात्मक लाइन है ये। ठीक है। तो ये लाइन क्या करती है, इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग इक्वली डिवाइड करती है, अर्थ के पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करती है। इसको हम बोलेंगे इक्वेटर लाइन। इससे ऊपर का जो पार्ट होता है, जैसे ये वाला जो पार्ट होगा नॉर्थ की साइड, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे का पार्ट उसको हम क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जैसे कि इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर जो अभी पढ़ी थी वही सेम इक्वेटर लाइन बिल्कुल अर्थ के बीच में से जाती है। ठीक है। और इसके कहाँ पे, 0 डिग्री पे, बिल्कुल 0 डिग्री पे, यानी कि अर्थ के बिल्कुल बीच में है इक्वेटर लाइन। जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, ऊपर क्या नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल, तो ये इक्वली 1 डिग्री में बढ़ती चली जाती है। जैसे 1 2 3 4, यहाँ 15 30 45 60, एंड लास्ट में कितनी डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री। सेम एज ऐसे है, साउथ की साइड भी अगर ये 0 से बढ़ती जाएगी और लास्ट में आगे कितने डिग्रीज आ जाएंगे, 90 डिग्री। तो टोटल इनकी डिग्रीज कितनी है, 180 डिग्री है, प्लस इक्वेटर लाइन।
यानी कितनी हो गई 181 डिग्रीज। ठीक है, अब इन्हीं लाइंस को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि ये सारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, पैरेलल सर्कल्स बने हुए हैं ऊपर तक। सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर का होगा, अगर पूरी अर्थ को हम घुमाएं तो पूरा ये एक सर्कल होगा, फिर सेकंड सर्कल, ऐसे सर्कल सर्कल, और लास्ट में क्या होगा, छोटा सा सर्कल होगा। ठीक है, इसी तरीके से साउथ की साइड भी ऐसे ही होगा। इन सब के 1 डिग्री से, जैसे यहाँ पे है 0 0 से 1 डिग्री जो फर्स्ट आएगी, उन डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना हमारा 111 किलोमीटर, कितना है 111 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है। और जैसे जैसे हम पोल की साइड जाते हैं इनका डिस्टेंस बीच का कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है तो उनका डिस्टेंस कम हो जाता है। साथ साथ ये जो लेंथ है, जो लैटिट्यूड लाइन है, वो भी जब हम नॉर्थ की साइड या साउथ की साइड किसी भी पोल की साइड जाते हैं तो उनकी जो ये लैटिट्यूड है उनका साइज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लैटिट्यूड्स डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। अब ऊपर की साइड जितने भी आपके मार्क दे रखे हैं, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब के आगे क्या लगा है, एन। एन क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले में देखें 15 डिग्री, 30, 45, 60, तो इनके साथ क्या लगा हुआ, एस, क्योंकि ये किस में है, साउदर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी भी लैटिट्यूड के साथ आपको एन या एस लगाना बहुत ज़रूरी होगा। इक्वेटर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 0 डिग्री को, वही है इसके अंदर दे रखा है। डिस्टेंस जो है इनका 1/4 होता चला जाता है, यानी कि धीरे धीरे बिल्कुल कम होता चला जाएगा। ठीक है, और हर एक क्या होगा, 90 डिग्री इनका लास्ट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आपको इतना ही क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के फीचर क्या है, दे आर टोटल कितनी है, 181 पैरेलल लाइंस है, यानी कि 90 डिग्री अबव, 90 जो है ये यहाँ से ऊपर की है इक्वेटर से, और 90 नीचे की है, 180 हो गई, और एक क्या है इक्वेटर लाइन, तो कितनी हो गई 181। ठीक है, 90 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 19 इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द इक्वेटर, 181 पैरेलल्स हो गए। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अ सर्कल एंड दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, सारे क्या है, एक सर्कल में दिए हुए हैं और एक दूसरे को वो काटते नहीं है। लैटिट्यूड्स अनइक्वल लेंथ के होते हैं, जो अगर हम इक्वेटर लाइन पे देखें, अगर हम इक्वेटर लाइन पे देखें, यहाँ पे ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, फिर इससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में बिल्कुल सबसे छोटा सर्कल आ जाता है। ठीक है, तो इनकी लेंथ कैसे होती है, अनइक्वल होती है। इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल एक्सेप्ट द पोल्स वेयर इट इज द लिटिल मोर देन व्हाट इज द नियर इक्वेटर एज द फ्लैटन एट द पोल। अगर हम इनका डिस्टेंस देखें लैटिट्यूड का, तो मोस्टली इक्वल ही रहता है। डिस्टेंस कैसे, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये जो डिस्टेंस होता है ये इनका सेम रहता है, हालांकि इनकी जो साइज है वो कम होता चला जाता है। इक्वेटर पे सबसे बड़ा है, उसके बाद सर्कल बहुत उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये इनका बिल्कुल सेम रहता है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अब हम पहले पिक्चर देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेटर लाइन, जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इक्वेटर लाइन किस पे, 0 डिग्री में। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से 23.5 में साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री अंटार्कटिका सर्कल है। 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिका सर्कल है, देन नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल। ये क्या है, इसके एक्सेस हैं। इन्हीं के बारे में देखिए, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही है। कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ इक्वेटर लाइन में, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा आर्कटिक। और अंटार्कटिका का है 66.5 डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की हीट जोन। पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। बीच में आपको इक्वेटर लाइन क्लियर नजर आ रही है, 0 डिग्री लिखा हुआ है, उसका 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये आपको ब्लू कलर में दिया हुआ है। ये क्या है, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है, टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट होती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होता है, टॉरिड जोन में। उसके बाद देखिए 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो स्पेस है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, देन इससे ऊपर 66.5 डिग्री से ऊपर नॉर्थ पोल तक, एंड यहाँ पे अंटार्कटिका सर्कल से साउथ पोल तक ये फ्रीज जोन। ठीक है, अब आपको कलर बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे होंगे। बीच का जो कलर है ब्लू कलर, वो है टॉरिड जोन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों, क्योंकि सन, सपोज सन यहाँ पे, तो सन की यहाँ पे सीधी रेज पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं, उसका सीधा प्रकाश पड़ता है, जिससे यहाँ के एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद हम ये रेड वाले का बात करते हैं, रेड वाले की।
नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। जो टेम्परेट जोन है उनमें सन की तिरछी किरणें आती हैं, तिरछी रोशनी आती है, ठीक है। जैसे अगर सन यहाँ है तो ऐसे ऐसे किरणें आएंगी इसमें, और इसी तरीके से इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं पड़ती। यहाँ ये जो बीच का टॉरिड जोन, इसमें बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नॉर्मल क्लाइमेट होता है। बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ, सॉरी बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं हो पाती है। एंड लास्ट में आ रहा फ्रीज जोन। फ्रीज जोन है बिल्कुल पोल्स पे होता है, और पोल पे कभी भी सन की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, बहुत कम पहुँच पाती है, जिसके कारण अक्सर वो जमे हुए ही होते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड वी आर एबल टू डिमेक्रेट सर्टेन टेम्परेचर जोन्स। हमने अलग अलग बांटा इन टेम्परेट जोन्स को, 3 दिया आपको, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। टॉरिड जोन कौन से होते हैं? जिनमें सनरेज सीधी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेट जोन कौन से होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिका सर्कल के बीच का जो प्लेस है वो क्या है? टेम्परेट जोन, ठीक है। यहाँ पे सनरेज तिरछी पड़ती है, स्लैंटिंग पड़ती है, इसलिए यहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। फ्रीज जोन आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, यानी कि अगर हम ये देखें आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, एंड अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक। यहाँ के सनरेज बहुत कम पहुँच पाती है, बहुत ही तिरछी और बहुत ही कम पहुँच पाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, या ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रीज जोन। डू यू नो में देखिए, सन रेज फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस आर ब्राइट एंड कवर स्मॉलर एरिया। सन रेज जिस पे सीधा पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और बहुत ही कम एरिया को कवर करता है, ठीक है। ये कम एरिया को कवर करता है। लेकिन स्लैंटिंग सरफेस पे अगर पड़ता है तो ये कम ब्राइट होता है, लेकिन एरिया ज़्यादा कवर करता है। जैसे कि अगर सन यहाँ से सीधा पड़ रहा है तो ये एरिया कम लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट यहीं होगी। और जब ये तिरछा पड़ती है, यहाँ से प्रकाश तिरछा पड़ता है, तो ये एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस कम होती है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए हमने पढ़ा भी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के होते हैं इक्वल होते हैं इक्वेटर के, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स कैसे हैं? लेंथ में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिला रहे हैं आपस में, उनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जो हमें टाइम बताते हैं। इन्हीं के थ्रू हम लोग टाइम पता करते हैं कि कहाँ पे क्या टाइम हुआ है, या कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में क्या टाइम हो सकता है, वो हमें लॉन्गिट्यूड से पता लगता है। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब लॉन्गिट्यूड्स में जो बिल्कुल बीच का है 0 डिग्री, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या करती है? जैसे इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ में, इसी तरीके से जो मेरिडियन लाइन होती है 0 डिग्री जो है, वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट साइड एंड वेस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एंड इसके बीच के जो 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अक्टूबर 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर वॉशिंगटन DC, उसमें एक कंट्री सेट की गई थी, और कंट्री में जगह है ग्रीनविच। वहाँ से कुछ किलोमीटर ईस्ट में लंदन UK में एक पॉइंट ढूंढा गया, मेरिडियन पॉइंट, ठीक है। द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच, एक मेरिडियन जो ग्रीनविच से निकल के जाती है, ग्रीनविच के ऊपर से जाती है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच वो टाइम था, इसमें बिल्कुल 0 डिग्री पे है ये ग्रीनविच, ये वो टाइम है जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। अगर आप इस साइड जाओगे तो टाइम बढ़ जाता है, और अगर आप इसके वेस्ट साइड जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 12 बजे हैं, 0 डिग्री पे मान लो 12 बजे हैं, अगर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बजेंगे, और अगर हम 12 से वेस्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जैसे 11 10 9 8 इस तरीके से टाइम होगा। तो ये प्राइम मेरिडियन क्या था? टाइम हमें बताता है। द डिस्टेंस ऑफ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज मेजर्ड इन एंगल्स। एंगल्स में ही हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर देखा था, इसमें क्या डिग्रीज दी हुई हैं, इसी तरीके से डिग्रीज इसमें भी दी हुई होती हैं, अलग अलग डिग्रीज होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितनी होती हैं? 360। वो 181 होती हैं, और ये कितनी होती हैं? 360 होती हैं टोटल, ठीक है। मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है बिल्कुल, और इसको 180 ईस्टवार्ड 180 ईस्टवार्ड की साइड हम काउंट करेंगे, और 180 वेस्टवार्ड, यानी कि यहाँ से 0 डिग्री से 180 इस साइड होती हैं वेस्ट की तरफ, और 180 इस साइड होती हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड इज फॉलोड अप डिग्री E एंड W, जैसे कि हम इसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? N and S,
नॉर्थ एंड साउथ। इसी तरीके से हम लैटिट्यूड के आगे लिखते हैं नॉर्थ एंड साउथ, एंड लॉन्गिट्यूड के आगे हम क्या लिखेंगे? अगर लॉन्गिट्यूड की कोई भी प्लेस आपको वैल्यू पता होगी तो उसके साथ आपको ईस्ट या वेस्ट लिखना होगा। अगर वो कंट्री या प्लेस या कॉन्टिनेंट ईस्ट में है तो ईस्ट लिखेंगे, अदरवाइज वेस्ट। दिस मेरिडियन लॉन्गिट्यूड फेस सन टर्न बाय टर्न एज रोटेट द अर्थ। ये जो है यहाँ पे अगर सन रेज आएंगी सीधी तो पहले यहाँ पड़ेंगी, फिर ये घूमती चली जाएगी, अर्थ रिवॉल्व होगी, घूमेगी, और घूमने के साथ साथ अलग अलग मेरिडियंस में सनलाइट पड़ेगी। जैसे अगर इस साइड पड़ रही है लाइट तो इधर क्या होगा? दिन निकल आएगा, और इस साइड क्या होगी? रात होगी। ठीक है, तो सनरेज जहाँ जहाँ पड़ेंगी वो दिन होता चला जाएगा, और अर्थ रोटेट करती रहेगी, और जैसे ही अर्थ सन के अपोजिट साइड जाएगी वो वहाँ पे क्या हो जाएगी? रात, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे। All the places located on a meridian receive the overhead run of the sun. All the places जो कि मेरिडियन पे हैं, जितने भी प्लेसेस मेरिडियन पे हैं वो हमेशा सिर के ऊपर उनके सन होता है बिल्कुल, यानी कि वो बिल्कुल डायरेक्ट उनके ऊपर सन रेज पड़ती हैं। अब क्विक रीजन फर्स्ट करेंगे, व्हाट इज द ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मिनिएचर मॉडल है अर्थ का। अर्थ का एक ट्रू मॉडल है और बहुत छोटा सा मॉडल है जिसके ऊपर अर्थ की तरह ही सारी चीजें सेम लोकेशन पे दी गई हैं। विच मेरिडियन इज टेकन एज द प्राइम मेरिडियन। कौन सी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन लिया गया है? ग्रीनविच को। ग्रीनविच इज टेकन एज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो मेरिडियन ग्रीनविच से होकर जाती है, द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच से जो होके जो भी मेरिडियन जाते हैं उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोड, क्योंकि ये पोल से फ्लैट है एंड बीच में से ब्लज है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। इक्वेटर लाइन कहाँ पे है? 0 डिग्री पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से हेमिस्फीयर में? साउदर्न में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। टॉरिड जोन एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर। टॉरिड जोन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। फ्रीज जोन के अंदर सबसे कम टेम्परेचर होता है, टॉरिड जोन के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के कुछ फीचर हम पढ़ेंगे। अनलाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल विच आर इक्वल इन लेंथ। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्कल में बने हुए होते हैं और उनकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल। लेकिन लैटिट्यूड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। लैटिट्यूड की लेंथ अलग अलग होती है, वो पोल की साइड जाएंगे तो कम होती चली जाती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। देयर आर 360 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। कितने हैं? 360 है टोटल। 180 ईस्ट में प्राइम मेरिडियन के और 180 वेस्ट में। 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन दोनों ही सेम लाइन पे होते हैं, यानी कि 180 जहाँ खत्म होता है वो 180 सेम लाइन पे है। सो दीज टू मेरिडियंस आर वन ऑन एंड द सेम। सो इसलिए दोनों ही मेरिडियन सेम है और एक ही जगह पे हैं। द प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री मेरिडियंस मेक अ ग्रेट सर्कल एंड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 180 डिग्री का जो मेरिडियन है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि इक्वेटर लाइन उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन और 180 वो दोनों ही अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन मेक अ ग्रेट सर्कल। वो दोनों क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा सर्कल बनाते हैं एंड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए इस पिक्चर में, जैसे सपोज यहाँ पे 0 डिग्री है और जब ये घूम के वापस जाएगा 180 लास्ट का, इससे अपोजिट साइड क्या होगी? 180, और ये पूरा बीच में से एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो वही है, वो दोनों जब प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन जब मिलकर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं तो वो अर्थ को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन इज नॉट द सेम। दोनों मेरिडियन की जो डिस्टेंस होती है बीच की वो सेम नहीं होती। हालांकि लैटिट्यूड्स में दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में दोनों का सेम नहीं होता। ऑल ऑफ दैम मीट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वो सारे ही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में मिलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इसमें इस पिक्चर में, जैसे यहाँ का जो स्पेस है इनका, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे यहाँ पे आते आते बिल्कुल कम हो गया। इसी तरीके से साउथ पोल में जाते जाते बिल्कुल कम हो गया। तो इनका ये सेम नहीं रहता है, बीच का डिस्टेंस वो कम ज़्यादा होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन प्लेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर हम किस तरीके से लोकेट करते हैं किसी प्लेस को। देखिए इसके ऊपर हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड दोनों बता रखे हैं। ये जो रेड लाइन में इस तरीके से क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं,
ओके। इस तरीके से जो ग्रिड बनी है, जो लाइन बनी है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइनें हैं ये क्या है, लैटिट्यूड्स लाइन है, इक्वेटर लाइन, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। इन्हीं के बारे में, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारी अर्थ की कुछ शेप इस तरीके की आपको नजर आएगी। इस तरीके से ग्रिड बनी होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। जब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों मिली होती हैं, पैरेलल एंड मेरिडियन जब दोनों लाइनें एक साथ होती हैं तो इस तरीके से कुछ बनता है, इसको हम बोलेंगे ग्रिड। ग्रिड के ऊपर वी कैन लोकेट एनी प्लेस, कोई भी प्लेस हम इसके ऊपर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक या 50 डिग्री तक कोई कंट्री है ईस्ट में, और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि लैटिट्यूड उसका पता हुआ आपको एग्जैक्ट 25 से लेके 30 तक का एग्जैक्ट, अगर हमें ये बॉक्स बना तो इसके अंदर जो भी कंट्री होगी वो उसी कंट्री को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होने के लिए हमें दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, लैटिट्यूड्स कौन से हैं, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, उनका नॉर्थ में कौन सा लैटिट्यूड है एंड या फिर वो साउथ में है, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड हमारे ईस्ट में है या वेस्ट में, एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। 0 डिग्री जो है उससे हमें टाइम का पता लगता है, और 180 डिग्री मेरिडियन है जो 180 डिग्री है उससे हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती बट कट्स द अर्थ इन जिगजैग मैनर, अर्थ को जिगजैग मैनर में काटती है। कहीं बीच में आपके आइलैंड्स आ रहे हैं, कहीं आपका कुछ आ रहा है, इससे इसके कारण क्या है, डेट्स उनकी सेम ही रहती है। मतलब आप उस एरिया पे कहीं भी चले जाओ, जैसे ये जो एरिया है इसके बीच में कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माउंटेन भी, लेकिन इस एरिया में जहां भी जाएंगे उनकी डेट कैसी होगी, बिल्कुल सेम डेट होगी। दिस इज सो दैट डज नॉट कट थ्रू एनी आइलैंड एंड कॉज कंफ्यूजन ऑफ डेट, ये इसलिए क्योंकि इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होती डेट में। व्हेन द आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस, वन हैज टू रीसेट हिज हर वॉच while crossing it from east to west one has to add a gain day। जब आप 0 डिग्री से सपोज करो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ से इधर आप जाओगे और इसको आइडियल को, इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्रॉस करते हो, या ईस्ट में जाते हो या वेस्ट में, तो हो सकता है आपका एक दिन कम या ज़्यादा हो रहा हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी वॉच सेट करनी होगी। जैसे अगर इधर जा रहे हो तो मे बी आपका दिन बढ़ गया हो, एक दिन आगे नहीं चले गए हो आप, और अगर आप वापस जा रहे हो अर्थ में तो मे बी आपका एक दिन घट गया हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वॉच सेट करनी होगी। एंड वाइल क्रॉसिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वन डे हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट की साइड जाएंगे तो आपका जो दिन है वो घट जाएगा, और जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो आपका दिन बढ़ जाएगा, आपको एक दिन और होगा। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। टाइम क्या होते हैं, हम अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके रोटेशन के बारे में, उसके एक्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो वो रोटेट होती है अपने एक्सेस पे तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसके अंदर देखें तो कैसे रोटेट होगी, इस साइड ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है। इधर हमारा ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वेस्ट से इधर जाएगी और ईस्ट की तरफ रोटेट होगी, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, और रोटेशन उसको टोटल कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। और अर्थ के ऊपर कितनी डिग्री बनी हुई है, 360। ये जो ग्रिड आपकी है, ये आपकी जो नजर आ रही है टोटल कितनी है, 360 है ना, 360 डिग्री है, और इसको टोटल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स, ठीक है। अगर हम बोलें तो अर्थ को रोटेट जब होती है तो अगर वो 15 डिग्री तक रोटेट हो जाती है तो उसको 1 घंटा लगता है, ठीक है। जब 15 डिग्री तक रोटेट हो गई तो 1 घंटा, ठीक है। इसी तरीके से आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, जैसे 30 डिग्री हो गया तो 2 आवर्स हो गए हैं, और 1 डिग्री पे उसको 4 मिनट्स का टाइम लगता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से ये जब रोटेट हो रही होती है अपने आप एक्सिस पे, और यहाँ पे जब ये लाइन यहाँ से घूम के यहाँ आ रही होती है अर्थ रोटेट होते होते, तो इसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। 1 डिग्री से लेके यहाँ 1 डिग्री तक आए हैं तो इसको 4 मिनट्स का टाइम लगता है। सॉरी। When the sun is at highest point in Greenwich, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ग्रीनविच के बिल्कुल सामने होता है, all the places along the prime meridian will have noon midday। उस दिन क्या होता है, नून मिड डे, बिल्कुल दिन में, बिल्कुल सूर्य 12 बजे होता है उनके सामने, उनके सिर के ऊपर। अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ, ठीक है। जो भी the places which are located east of the prime meridian will have sunrise earlier than those which are located towards the west। इसके साइड जितने भी प्राइम मेरिडियन में जितने भी प्लेसेस होंगे, जितने भी कंट्रीज, जितने भी कॉन्टिनेंट्स होंगे, उनमें सनराइज जल्दी होता है, सूर्य जल्दी उगता है। जबकि अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें लेट होती हैं। इट मीन्स टोक्यो एक्सपीरियंस सनराइज मच बिफोर लंदन, यानी कि अगर हम टोक्यो की बात करें तो टोक्यो के अंदर लंदन से पहले सनराइज होता है और बहुत पहले हो जाता है। सो वी कैन से द प्लेस टू द ईस्ट ऑफ मेरिडियन विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम दैन द प्लेस टू द वेस्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जो ईस्ट की साइड के जितने भी प्लेसेस हैं वो
ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं और जो वेस्ट के प्लेसेस है वो क्या है, पीछे हैं। द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो ग्रीनविच मीन टाइम। जो प्राइम मेरिडियन का टाइम उसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। अब हम लोकल टाइम की बात करते हैं। टाइम डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट ऑफ द मेरिडियन ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस। जो भी डिटरमाइन मेरिडियन, जिस मेरिडियन से टाइम लिया गया, जो मेरिडियन डिटरमाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं लोकल टाइम। सारे प्लेसेस जो भी मेरिडियन पे आते हैं उनका सेम टाइम होता है हमेशा, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। द लोकल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द मेरिडियन। जो लोकल टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो मेरिडियन के थ्रू ही करते हैं, द प्लेस एंड द जीएमटी और ग्रीनविच मीन टाइम इसके थ्रू। द लोकल टाइम वेरीज फ्रॉम वन मेरिडियन टू अनदर। अब अलग अलग मेरिडियन पे टाइम भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज करो ये मेरिडियन है, इसके ऊपर जितने भी प्लेसेस आते हैं वो सारे अलग अलग होंगे, तो उनका टाइम क्या होगा, सेम होगा। और इस मेरिडियन से अगर हम इस मेरिडियन पे जाते हैं तो हमें 4 डिग्री का डिफरेंस, 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ का जो टाइम होगा वो बिल्कुल अलग होगा। स्टैंडर्ड टाइम, अब देखिए बहुत सारी या काफी सभी कंट्रीज में कुछ डिग्रीज तो आ ही जाए, कुछ डिग्री होंगे। जैसे अगर हम अर्थ इसमें बात करते हैं रशिया में, रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जोन है 11 टाइम जोन, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत सारे टाइम जोन होते हैं, लेकिन उन्हें एक टाइम सेट करना होता है। जैसे हमारी इंडिया की हम बात कर लेते हैं, इंडिया में भी 3 टाइम जोन है, लेकिन वहाँ पे एक ही टाइम जोन हम मानते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो द लोकल टाइम इज डिफरेंट ऑन मेरिडियन। अगर हम देखें लोकल टाइम हमारा डिफरेंट होता है और मेरिडियन टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है इससे। जैसे कि किसी कंट्री में अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें टोटल चाउस हैं, इफ़ ईच मेरिडियन फॉल इट्स ओन टाइम। अगर सारे के सारे जो मेरिडियन, जो 3 मेरिडियन है वो तीनों अगर अलग अलग टाइम जोन अपने करेंगे, अपना अलग अलग टाइम बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो रेलवेज के फंक्शन है, एयरवेज के फंक्शन है, वो सारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, है ना, अच्छे से चलेंगे ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन रखा है कि उसी टाइम को पूरी इंडिया में फॉलो किया जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इस तरह की कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि एक लोकल टाइम को सेट किया जाए। सेंट्रल मेरिडियन को, जो कंट्री है उसके सेंटर से कोई मेरिडियन लिया जाए और उसका टाइम सेट किया जाए, स्टैंडर्ड टाइम दिया जाए। जीएमटी स्टैंडर्ड टाइम फॉर द यूके, जैसे कि जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो यूके का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर भी बहुत सारे टाइम जोन आते हों, है ना, ज़्यादा मेरिडियन भी आ सकती हैं, तो उसका भी अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है जीएमटी से। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी एक टाइम अडोप्ट किया गया है। अब देखिए आपको एक टाइम नज़र आ रहा होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कितने बजे हुए, 12। अगर हम ईस्ट की साइड जाएं तो यहाँ पे 1 बज गया, है ना, यहाँ पे 2, 3, और इन सबके में बीच में 15 डिग्री का गैप है, 15, 15, 15, क्योंकि 15 डिग्री पे 1 आवर हो जाता है। 1 डिग्री पे 4 मिनट्स का डिफरेंट है, तो 15 डिग्री पे कितना होगा, 4 मिनट का, 15 डिग्री पे होगा 60 मिनट्स का डिफरेंस। 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, तो सबके बीच में 1 आवर का गैप आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग टाइम है। इसी तरीके से अगर हम वेस्ट की साइड जाएं तो क्या हुआ, टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये अलग अलग टाइम हो रहा है सब में इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो 0 डिग्री है वहाँ पे क्या है, लंदन, ये आपको लंदन नज़र आ रहा है। यहाँ से मेन टाइम लिया गया है, ग्रीनविच मेन टाइम यहाँ पे है, वो यहाँ से टाइम लिया गया है। इसके अगर इस साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा और वेस्ट साइड जाएंगे टाइम कम हो जाता है, ठीक है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया को जो टाइम लिया गया है, इंडिया का टाइम हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर से लिया गया, ईस्ट की साइड से। वहाँ पे क्या है 82.5 डिग्री ई से ईस्टर्न, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद से होके पास होती है, जो मेरिडियन इलाहाबाद से होके पास होती है। और जीएमटी और 82.5 डिग्री के बीच का जो टाइम है वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट अलग है वो टाइम, उससे आगे है। एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड, उससे आगे है, जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि ये ईस्ट में है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी बड़ी कंट्रीज जो हैं जिनके साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको एक सिंगल टाइम सेट करना होता है अपना, पूरी कंट्री के लिए, इंटायर कंट्री के लिए एक सिंगल टाइम सेट करना होता है, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर हम रशिया लेते हैं, रशिया के बारे में मैंने आपको बताया, उसके अंदर कितने टाइम जोन है, 11, सबसे ज़्यादा
टाइम जोन रशिया में है 11 टाइम जोन, ठीक है। इसमें द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, और पूरी अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है? 24 में। पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, और अकेली रशिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर 11 टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा। ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड, और हर जोन जो है उसमें 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच टाइम जोन गिव द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पर्टिकुलर टाइम जोन। और जो लोकल टाइम लिया जाता है वो जितने भी जो भी मेरिडियन वहाँ से पास होते हैं, उनके बीच में से पास होते हैं, उसी से स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच जोन हैज बीन चूजन टू बी एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स अहेड और बिहाइंड जीएमटी। अब वो आगे भी हो सकता है जीएमटी से और पीछे भी, जैसे अगर हम ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में जीएमटी से आगे भी हो सकता है और पीछे भी। अब हम एक बार देख लेते हैं, जैसे सपोज करो ये है, अब ये जो रशिया है इसके अंदर 11 टाइम जोन है, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री में काफ़ी सारे टाइम जोन आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे अमेरिका की, तो ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे टाइम जोन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सबका टाइम जोन अलग अलग है। लेकिन अब पूरी कंट्री का अगर टाइम जोन अलग होगा तो बहुत दिक्कत होगी वहाँ पे, रेलवेज में या एयरवेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उनको टाइम का ही नहीं पता लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि उस कंट्री के बिल्कुल सेंटर में जो मेरिडियन होती है वहाँ से उसका टाइम लिया जाता है कि इक्वली यहाँ पे मेरिडियन हो और इक्वली यहाँ पे हो, वहाँ से उसका टाइम सेट किया जाता है और वही टाइम पूरी कंट्री में चलता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया के अंदर 68 एंड डिग्री एंड 7 मिनट्स ये है, 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स यहाँ तक इंडिया है, और उसके बिल्कुल बीच में क्या है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है। इक्वली यहाँ से पड़ता है और इक्वली सेम यहाँ है, ठीक है। उनके बिल्कुल बीच की जो मेरिडियन है वो है 80 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो यहीं से इंडिया का टाइम लिया गया है, यूपी में इलाहाबाद से, ठीक है। यूपी में कोई जगह इलाहाबाद जिसको एक काट रही है, वहाँ से एग्जैक्ट ये मेरिडियन कट होकर जाती है और यहीं से इंडिया का टाइम लिया गया है। अब हम क्विक रीजन 2 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? जीएमटी का मतलब है ग्रीन विच मीन टाइम। इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स इज द अर्थ डिवाइड? अर्थ कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है? 24, और रशिया 11 टाइम जोन सिर्फ रशिया के अंदर है। 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड द 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन फॉल ऑन द सेम लाइन, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट की साइड से और 180 डिग्री वेस्ट की साइड से अगर घूम के आते हैं तो वो सेम लाइन होती है। We can also locate any place on the earth with the help of earth grid. बिल्कुल हम अर्थ ग्रिड की हेल्प से, यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों की हेल्प से किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं अर्थ के ऊपर, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट डैश मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है? 180 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री से हम टाइम का पता लगाते हैं, टाइम यहाँ से हमने लिया लंदन के 0 डिग्री से जीएमटी से, और 180 डिग्री से 180 डिग्री क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट हमारी यहीं से सेट होती है। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ रोटेट कैसे करता है? वेस्ट से ईस्ट करता है, ईस्ट से वेस्ट नहीं करता, तो ये क्या होगा? फॉल्स। IST स्टैंड्स फॉर, IST किस लिए स्टैंड करती है? IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। डिमार्केटिक, सेपरेट और डिस्टिंग्विश फ्रॉम समथिंग। डिमार्केटिक का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से अलग करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do like, comment, share and subscribe if you like this video. Thank you.